तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल। तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल। अरे एप्लीकेशन पे होगा बच्चा लेक्चर, रुको जरा रे बाबा, होगा एप्लीकेशन पे, कल से होगा, थोड़ा सब्र तो करो बाबू, होगा एप्लीकेशन पे जाने मन, ऐप पे क्लास होगा, कल से होगा, डोंट वरी बाबू, डोंट वरी, कल से होगा एप्लीकेशन से, चिंता ना करो। चलो आ जाओ। तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल, मरना मैं तेरे नाल, तेरे नाल। चलिए आइए भाई साहब, नमस्ते जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो अच्छा मेरे को बताओ कैसा रहा आज का दिन आपका, एग्जॉस्टेड और कैसा रहा, मतलब हाउ वॉज योर डे अभी तक का, कैसा रहा दिन? थक गए बहुत ज्यादा, पहला दिन है तो पहले दिन एकदम से फटाफट लेक्चर, टैक्स, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, दिमाग की दही हुई है कि मजा आया है? दिमाग की दही हुई है कि मजा आया है, बताओ। अरे एवरीडे मोटिवेशन लेंगे, टेंशन मत लो रे बाबू, नहीं आएगी प्रॉब्लम बेटा, नहीं आएगी। कैसा रहा, दिमाग की दही हुई कि मजा आया अभी तक के लेक्चर में? मजा आया, इतने दिनों से बोर हो रहे थे, हर्षिता कह रही है रियली इंजॉयड, इट वाज गुड सर। एसबीसी के पार्ट सी का नोट्स नहीं है वेबसाइट पे, मिल जाएगा नितेश, डोंट वरी बेटा, मैं सेंड करता हूँ। दीक्षा जी ऐसा क्या हो गया, दीक्षा शर्मा ऐसा क्या हो गया? हाँ जी दीक्षा ऐसा क्या हो गया तेरे को? चलिए, मुस्कान कह रही है 7 बजे से उठे आज तो नींद आ रही है, नींद आ रही है, अरे यार लेक्चर में मजा आया बट वैक्सीन लगवाई तो थोड़ा टायर्ड, ओके। सर कल कोई इशू आया ऐप पर तो नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, टेंशन मत लेने का, नहीं लेने का। हाँ क्षितिज, एक मिनट बेटा, हाँ क्षितिज। कौन सी? क्यों मे में क्यों डाले? डाल दिया ना मे में नहीं डालेंगे, मे में क्यों डालने का? नहीं नहीं, ये जुलाई बैच है ना सिर्फ। मतलब समझा नहीं मैं, एक मिनट। हाँ 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 हाँ। क्या नई बैच का? नहीं, अच्छा उनको नई बैच चाहिए क्या? तो उनको दे देना, तो ग्रुप में मतलब अलग से बना के दे देना एक, एक। हाँ उनका ब्रॉडकास्ट कर देना अलग से, देखो ऐसा लगा तो ठीक है, ओके बेटा, ओके। चलिए जी, तो यस ओके, आई फील कि आप लोग का दिन अच्छा रहा होगा, चलिए ओके, मजा आया पर थक गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर घर पे कोई नहीं है, सब काम से बाहर है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हुई। अच्छा दीक्षा आपका हैप्पी बर्थडे आज, दीक्षा जी के लिए चलो हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीक्षा के घर पे कोई नहीं है भाई, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ उसका, तो दीक्षा को सारे हैप्पी बर्थडे कह दो भाई। चलिए ओके, चलिए भाई ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी थकावट मिटा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आप जितने लोग कह रहे हैं सर हम थक गए सुबह से, थक गए सर, सॉरी थक गए, स्टेमिना नहीं है सर हमारे में इतना अभी, है इतना नहीं हो पाता सर, आज सबका मैं स्टेमिना बढ़वा देता हूँ और आपको मनोरंजन भी करवा देता हूँ। एक मिनट बस, थोड़ा सा जल पी लूं। कौन याद कर रहा है वे, इचकी आ रही है। चलिए ओके, आ जाओ, आ जाओ जी, शुरू करते हैं। चलिए भाई, सर मैंने आपको आंसर भेजा था, उसमें आप मुझे ये बताए कि आंसर को मैंने सही तरीके से फ्रेम किया था ना? हाँ प्रणव, मस्त किया था बेटा। चलिए आ जाओ, ओके गांधी जी मस्त था।
चलिए शुरू करते हैं। अंजलि कह रही है आज तो मजा आया सर बहुत। वेरी गुड अंजलि, प्राउड ऑफ यू अंजलि। चलिए प्राउड ऑफ यू एवरीवन। चलिए जी शुरू करते हैं भाई, आ जाओ JIGL। हम आज शुरू करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड। बढ़िया सा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। आ जाओ बेटा, मज्जानी लाइफ कराते हैं आपको आज, मज्जानी लाइफ। ठीक है, जिंदगी में कैसी कराते हैं? मज्जानी लाइफ कराते हैं, मज्जानी लाइफ कराते हैं। आ जाओ। तेरे नाल जीना मैं, तेरे नाल मरना मैं, तेरे नाल, तेरे नाल। गाइस मेरे को सिर्फ 2 मिनट दोगे क्या? मेरे को सिर्फ 2 मिनट दोगे क्या? सिर्फ 2 मिनट, जब तक आप एक आध गाना सुनो। ठीक है, जब तक आप एक आध गाना सुनो, प्यारा सा गाना चला दूं एक आध। जब तक एक प्यारा सा गाना सुनो, मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में जस्ट। ठीक है, एक प्यारा सा गाना सुनो जब तक, एक 2 मिनट देना बस मेरे को। नेचर्स कॉल आया है बहुत जोर से। ठीक है, बहुत जोर से नेचर्स कॉल आया है, तो आप लोग ना, बहुत जोर से नेचर्स कॉल आया है भाई, तो आप लोग, अपन इंडियन पीनल कोड शुरू करने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाओ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इंडियन पीनल कोड शुरू करने वाले हैं, बट एक नेचर्स कॉल के बाद में एक 2 मिनट देना मेरे को। मेरा क्या कंटिन्यू 4 से 5 भी लेक्चर था, तो मैं जस्ट आपके लेक्चर के बाद शुरू किया। सो बस ये शुरू कर रहे हैं। एक नेचर्स कॉल जोर से आई है भाई, जब से रोक के रखा था। ठीक है 1 मिनट दे दो मेरे को बस। तो 2 मिनट्स में आया, 2 मिनट में आया। ठीक है, तो मैं एक गाना चला देता हूँ, एक गाना सुनो जब तक आप लोग। ठीक है, प्यारा सा गाना सुनो। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे पीछे आना चाहिए था। तुम फ्लर्ट कर रहे हो? कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईया। हाँ मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। Disgusting, Samira. You're sick. Not the first time. तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी। तेरी लाग कैसी माहिया, तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी। ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। I love you, Sam. कैसे तुझको ये बताए, हाँ हम जी नहीं पाए। जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया। मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। ओके बॉस आ जाइए जल्दी से। ओके फाइनली, चलिए जी। ओके सो मजा आएगा अब यार। सो वेलकम 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 एंड आई एम सो सॉरी यार, तो नेचर्स कॉल था, जाना पड़ता है। ओके चलिए भाई शुरू करते हैं, आ जाओ। सो यस नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए सभी लोग, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। मानसी जैन कहती है आई एम मिसिंग समथिंग। ओहो, यू आर मिसिंग समथिंग, समथिंग समथिंग। हाँ मानसी बेटा, समझ रहे हैं हम लोग। चलिए ओके, इंडियन पीनल कोड एवरीवन ध्यान देंगे आप लोग, आ जाइए। इंडियन पीनल कोड, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता।
ठीक है, इसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। आज हम ना क्राइम के बारे में ना, इसको हम क्राइम व्राइम के बारे में मस्त बात करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा। सो क्राइम व्राइम के बारे में बात करेंगे, है ना, बहुत 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 मजा आएगा आप लोगों को, ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता में है क्या, मैं आपको ये बता दूं। इसमें है क्या क्या अपराध होते हैं और उनकी क्या सजा है, कितने अपराध होते हैं उनकी क्या सजा है, अपराध है क्या सजा है, अपराध क्या सजा है, कितने गुनाह होते हैं, कितने अपराध होते हैं, उनकी सजा क्या है, ये सब हमको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। कभी किसी के साथ ये वाला हुआ है, दिखाता हूं एक चीज, रुको। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा, वे मैं तेरी हो गईया, ये वाला गाना दिखा, ये वाला कभी किसी के साथ ऐसा वाला हुआ है क्या, किसी के साथ ऐसा हुआ है जीवन में, ऐसा, ये ऐसा हुआ है कभी, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ, ऐसा हुआ है क्या, कोई है अपनी क्लास में जिसके साथ ऐसा हुआ हो? कोई है क्या ऐसा जिसके साथ ऐसा हुआ हो कभी? ऐसा कोई है क्या यार? अरे कोई तो होगा यार, 100% किसी ना किसी के साथ तो हुआ होगा ना ऐसा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसकी कितनी सजा है, इसकी कितनी सजा है ये हम देखेंगे, ठीक है। इसकी कितनी सजा है, मर्डर की कितनी सजा है, चोरी की कितनी सजा है, डकैती की कितनी सजा है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं, है ना। चीटिंग, ये इसमें चीटिंग की बात करते हैं। शादी करके वादा करके तोड़ के चली गई तो क्या होगा, क्या हो गया अगर उसने मेरे को झूठ बोला, है ना। मान लो से फॉर एग्जाम्पल कि अपनी क्लास में हर्षिता है, ठीक है। अब हर्षिता को ना एक लड़का जो है उसने हर्षिता बहुत रईस है तो उसने शादी का वादा किया और बहुत घुमाता था, फिर आता था, हर्षिता को ऐश कराता था, मौज कराता था, सब कराता था। शादी भी हो गई। शादी के बाद जब मेन काम करने की बारी आई तो पता चला वो लड़का नहीं है, वो तो लड़की है। दिल वाले पूछ देने है भाई। सो ऐसी बात हो गई कि, है ना जी, ऐसी बात हो गई कि हर्षिता ने जिससे शादी की, बाद में पता चला वो तो लड़का ही नहीं है, वो तो लड़की है खुद, ये बाद में पता चला। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, अगर किसी ने ऐसा एड़ा बनाया तो क्या होगा। तो ऐसी सब, ये सब इसे कहते हैं क्राइम, मतलब किसी को अब चीट कर देना, मर्डर, चोरी, डकैती, रेप, है ना। उसके बाद में हमारे देश में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। सो हम क्राइम के बारे में बात करते हैं पूरा इंडियन पीनल कोड में, जैसे कि मर्डर में क्या होगा, क्राइम होता कैसे है, क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्राइम की पूरी बातें हम जो है इंडियन पीनल कोड में करते हैं, जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता कहते हैं, हम लोगों को याद रखना। हाँ, ओनली 172 वॉचिंग, समवन इज सेइंग। देखो यार, आप लोग के साथ जब सेटिंग अप में ना कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, कंपनी लॉ में कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, सी लॉ में भी कुछ पुराने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन JIGL आपका ऐसा होगा जिसमें सब नए स्टूडेंट्स होंगे। ये वाली जो अभी ये जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई भी पुराना स्टूडेंट नहीं होगा JIGL में, सिर्फ नए स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो आपको लिमिटेड दिखेंगे, 200, 210, 220 ऐसे दिखेंगे। चलिए, एनीवे गाइस, सब लोग ध्यान से सुनना। सो इंडियन पीनल कोड की बातें हमको करनी है, आ जाओ जी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट मान लो, आप इसको जानते हैं प्रियंका चोपड़ा के बेटे को, ओ सॉरी पति को, क्या नाम है अपना, निक्कुआ, अपना निक्कू रे, अपना निक्कू, अपना निक्कू रे, निक्कू, प्रियंका एंड निक्कुआ, ओ सॉरी निक, देखा है कि नहीं तुमने अपने निक्कू को, देखा कि निक्कू अपना, कैसे, ये फेवरेट फोटो है मेरी इनकी, ये देखो कितनी प्यारी फोटो है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहाँ गई यार ये, अरे कहाँ गई फेवरेट फोटो इनकी, किधर गई मैं बताता हूँ। वे मैं तेरी, ये आहा, कितने प्यारे लग रहे दोनों, कितने सेक्सी लग रहे हैं, देखो कितने सेक्सी, ओ हो क्यूटी, और ये हमारा क्यूटू, है ना। चलिए, मोटू क्या कर रहा है पीछे, ये मोटू क्या कर रहा है। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे। तो ये जो निक जोन्स है, ये है, इसके पास सिटीजनशिप US की है, और प्रियंका चोपड़ा के पास सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की है, ठीक है। शी इज फ्रॉम इंडिया, शी इज फ्रॉम US, राइट एवरीवन। अब ये दोनों एक दिन इंडिया आए हुए थे, दोनों इंडिया आए हुए थे, है ना। दोनों रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, और अचानक से क्या हुआ, निक जोन्स को सूसू लगी, बहुत जोर के सूसू लगी। कहता है प्रियंका सूसू लगा है मेरे को।
तो प्रियंका कहती है बेबी इंडिया में ना साइड में पेड़ के पास जाके धार मार दो। प्रियंका कहती है पेड़ के पास जाके धार मार दो। कहता है ओ इट्स सो शेमफुल। कहती है इंडिया में कॉमन है, जाओ वहां जाओ कोने में जाओ पेड़ के पास धार मार दो, तो मार दो बेबी। तो निक्कू अपना चला गया पेड़ के पास, मस्त एक नंबर धार मारना। ठीक है, तो मस्त हल्का हो रहा था भाई अपना। हुआ क्या, एकदम से किसी ने पकड़ लिया, बोला गोरा साला इधर पेशाब कर रहा है, इधर पेशाब करना मना है, गोरा इधर पेशाब कर रहा है, इधर पेशाब करना मना है, ए गोरे। सबने चिल्लाना शुरू किया। तो निक जोन्स को गुस्सा आया। निक जोन्स ने एक पत्थर उठाया, जो वहां पे लफड़ा कर रहे थे ना, जो वहां पे निक जोन्स को बोल रहे थे यहाँ पे पेशाब करना मना है, सबके सिर पे पत्थर मार दिया और क्राइम कर दिया भाई, क्राइम कर दिया भाई। क्वेश्चन ये राइज होता है, मेरे को बताओ क्या भारतीय दंड संहिता अप्लाई होगा कि नहीं होगा उस पर? क्या लगता है इस पे भारतीय दंड संहिता अप्लाई होगा कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ओडीओपी करना है बेटा, ओडीओपी की बात करते हैं अपन, डोंट वरी, ओडीओपी की बात करते हैं अपन। ओडीओपी करना कंपलसरी है, ओडीओपी करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ अभी, तो मुझे आप सिंपल सी एक बात बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा? अभी यूएस का है, ये यूएस का है, ये यूएस का है व्यक्ति। क्या इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता अप्लाई होगा कि नहीं? भारतीय दंड संहिता अप्लाई होगा कि नहीं? ध्यान देंगे सब लोग मेरे दोस्तों, सब लोग को ध्यान से सुनना है गाइस। अगर इंडिया में आप क्राइम करते हैं, अगर इंडिया में आप क्राइम करते हैं, ध्यान देना सब लोग, अगर इंडिया में आप क्राइम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन है कि फॉरेनर है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप इंडियन है कि फॉरेनर है। अगर आप इंडिया में क्राइम करते हैं तो आईपीसी अप्लाई होता है। अब आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है, भारतीय दंड संहिता जो है वो लग जाता है, भारतीय दंड संहिता जो है वो लग जाता है। सर एक और एग्जांपल दो ना, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। दो लोग घूमने के लिए आए, ठीक है, दो लोग जो हैं घूमने के लिए आए इंडिया। कौन दो लोग घूमने के लिए आए सर? कौन आया सर घूमने के लिए? ये अपना क्या नाम है इसका, जस्टिन बीबर, जस्टिन बीबर और क्या नाम है इसका, हेली बीबर। जस्टिन बीबर और हेली बीबर, ये दोनों कहाँ है भाई? इंडिया में आए, ठीक है। कौन दोनों? ये जस्टिन बीबर, ये फोटो जोरदार है इनकी, ये देखो ये फोटो जोरदार है। ये करना क्या चाहते हैं पता नहीं, ठीक है। ये जस्टिन बीबर और जस्टिन बीबर और क्या बोलते हैं, ये जो भी है बीबर दूसरी, ये दोनों कहां पे आए भैया? इंडिया में आए, इंडिया में आए, ठीक है। उसकी जो ये वाली थी ना बीबी, ये हमेशा जस्टिन बीबर को ऐसे चिढ़ाती थी, बार 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 चिढ़ाती थी ऐसे। जस्टिन बीबर को गुस्सा आया, जस्टिन बीबर भी चिढ़ाने लग गया, फिर से चिढ़ाने लग गया, बार बार चिढ़ाने लग गया। बीबी भी चिढ़ा रही है, ये भी चिढ़ा रहा है, बीबी भी चिढ़ा रही है, ये दोनों देखो कैसे चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। सर वो चिढ़ा नहीं रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि टाइम हो गया है। अबे गंदे लोग चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, इशारा इशारा कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो वो ये चिढ़ा रहे थे एक दूसरे को। अब हुआ क्या, ये जो ये थी ना, ये लड़की क्यूटी कैसी हो, इसकी जिबली पकड़ लेते हैं अपन, हट अभी ध्यान देना, काट देते अभी, ध्यान सुनो अभी मेरी बात। तो ये जो लड़की थी ना, ये इसने क्या करी ना, जस्टिन बीबर के बाल खींच ली थोड़े से, तो जस्टिन बीबर ने भी इसके बाल खींच लिया, फिर इसने जस्टिन बीबर को धक्का दे दी, इसने भी उसको धक्का दे दिया, दोनों लड़ने लग गए, एकदम से लड़ने लग गए। लड़ने के चक्कर में हुआ गया, जस्टिन बीबर और ये दोनों ठहरे यूएस के, दोनों, जस्टिन बीबर ने इसका मर्डर इंडिया में कर दिया, ले इंडिया में मर्डर कर दिया, बॉम्बे में मर्डर कर दिया भाई ने इस बेचारी सी लड़की का, क्यूटी का, इस बेचारी को क्यूटी का मर्डर कर दिया। देखो कितनी प्यारी, कितनी जबान देखो उसकी कितनी प्यारी है, मर्डर हो गया बेचारी का, जस्टिन बीबर ने भाई इसका मर्डर कर दिया भाई। तो आपको बताना है कि इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा कि नहीं, ये बताओ। कनाडा के है क्या ये? ओके अच्छी बात है, बताओ इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा क्या, ये बताओ। इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा क्या, ये बताइए। आप सिर्फ इतना बताओ, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा क्या? इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा क्या? आप सिर्फ इतनी सी बात बताओ। तो ध्यान देना, फर्क नहीं पड़ता
कि फॉरेनर ने क्राइम किया कि इंडियन ने क्राइम किया, फर्क नहीं पड़ता इंडियन ने क्राइम किया कि फॉरेनर ने किया, इंडियन के साथ हुआ कि फॉरेनर के साथ हुआ। अगर इंडिया की टेरिटरी में क्राइम होता है, चाहे कोई भी करे, ध्यान से सुनना बेटा, ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, देखो ये हमारा प्यारा सा इंडिया, ठीक है, हमारा ये प्यारा सा क्या है, इंडिया। अगर इंडिया में कहीं पे भी क्राइम होगा तो आईपीसी अप्लाई होगा, इंडिया में कहीं पे भी क्राइम होगा तो आईपीसी अप्लाई होगा। सर ये इंडिया अपाहिज क्यों हो गया हमारा, वो क्या ड्राइंग स्किल मेरी ऐसी है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, तो इंडिया में अगर कहीं पे भी क्राइम होगा तो आईपीसी अप्लाई होगा, फर्क नहीं पड़ता इंडियन ने किया कि फॉरेनर ने किया। मतलब इंडियन चाहे क्राइम करे चाहे फॉरेनर क्राइम करे, कोई भी क्राइम करे, इंडिया में अगर क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा। फर्क नहीं पड़ता किसके साथ हुआ क्राइम और फर्क नहीं पड़ता किसने किया क्राइम, फर्क नहीं पड़ता किसके साथ हुआ क्राइम और फर्क नहीं पड़ता किसने किया क्राइम। अगर इंडिया में क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा, वो इंडियन कोर्ट्स में मामला जाएगा। मामला कहां पे जाएगा जी, इंडियन कोर्ट्स में मामला जाएगा, ठीक है। मामला कहां जाएगा बताइए, इंडियन कोर्ट्स में मामला जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना, ठीक है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी, इसे कहते हैं आईपीसी की इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देंगे, ठीक है बेटा, दोगे पक्का। चलो ओके, मैंने आशीष सर का मर्डर कर दिया, चलो उल्टा लेते हैं, आशीष सर ने मेरा मर्डर कर दिया, मैंने आशीष सर को बोल दिया टकला, उनको गुस्सा आ गया, बोले साले टकले को टकले बोलता है, मारे मेरे को, और मर्डर कर दिया आशीष सर ने मेरा। क्या आईपीसी अप्लाई होगा क्या, तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि हम दोनों इंडिया के हैं, इंडिया में क्राइम हुआ है, बात ही नहीं आती, आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है। आईपीसी अप्लाई होगा, सीधी सी बात है भैया, आईपीसी जो है अप्लाई होगा, करेक्ट है, आईपीसी अप्लाई होगा। अच्छा, इसको जानते हो आप, द रॉक, द रॉक, द रॉक को जानते हो ना, द रॉक को जानते हो ना, द रॉक को, द रॉक को जानते नहीं सब लोग, द रॉक इंडिया आया हुआ था, द रॉक को जानते ना, क्या नाम है इसका पूरा, द रॉक, कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर है बाप रे उसके, द रॉक, रोनाल्डो के बाद शायद द रॉक के फॉलोअर है सबसे ज्यादा, इसको जानते हो ना, हाँ, डेविन जॉनसन, जानते हो ना इसको। तो ये एक दिन आया हुआ था इंडिया, अब ये देखो कैसा दिखता है, नजर ना लगे इस चांद को, ठीक है। तो ये देखो कैसा दिखता है, देख रहे हो, देखा ना तुमने, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आया हुआ था एक दिन इंडिया, ठीक है, ये आया हुआ था इंडिया, आशीष सर ने इसको देखा, आशीष सर ने इसको देखा, आशीष सर को लगा साला ये तो मेरे से भी ज्यादा टकला है, ये तो पूरा ही टकला है, मेरा आधा चांद तो है, इसका तो पूरा चांद साफ है, अमावस्या की रात है ये तो आशीष सर ने क्या कर दिया, आशीष सर ने क्या कर दिया, उसके मुंह पे गए, बोले टकले, द रॉक को गुस्सा आया, द रॉक ने एक हाथ पंच मारा आशीष सर को, सिर्फ एक पंच, ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, एक पंच मारा और अपने आशीष सर वहीं हो गए डाउन, वहीं हो गए डाउन। इंडिया में ये सब हुआ है, क्या आईपीसी अप्लाई होगा, यस, आईपीसी भारतीय दंड संहिता लग जाएगी। अच्छा, आशीष सर ने द रॉक का मान लो मर्डर किया होता इंडिया में, तो मान लो आशीष सर ने द रॉक का इंडिया में मर्डर किया होता तो भी आईपीसी अप्लाई होगा, यस। मतलब अगर इंडियन का मर्डर करे इंडिया में तो भी आईपीसी अप्लाई होगा, इंडियन फॉरेनर का मर्डर करे, फॉरेनर इंडियन का मर्डर करे इंडिया में तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। अच्छा, फॉरेनर का मर्डर करे, जो हमने जस्टिन बीबर के केस में देखा, इंडिया में करता है अगर तो भी आईपीसी अप्लाई होगा, इंडिया में अगर करता है तो भी आईपीसी जो है अप्लाई होगा, याद रखना, ठीक है, ठीक है। इंडिया में अगर याद रखना, फॉरेनर का मर्डर करता है तो भी आईपीसी अप्लाई होगा, इसे कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आईपीसी में कितने सेक्शन है, क्या है आईपीसी, क्या है, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, सारी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप समझो, अब इसको ध्यान से सुनना। आईपीसी करता क्या है बेटा, पहले ये समझ लो, आईपीसी आपको बताता है आपको क्या करना अलाउड है, आपको क्या करना अलाउड नहीं है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आईपीसी बताता है। और जब भी कोई लॉ आपको ये चीजें बताता है कि क्या आप कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते हो, ऐसे लॉ को कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, ऐसे लॉ को कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। क्या कहते हैं बताओ बेटा, ऐसे लॉ को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, जो आपको आपके राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, जो आपको बताता है कि आपको क्या करना अलाउड है क्या करना अलाउड नहीं है, क्या आप कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते हो, किसका आप मर्डर कब मर्डर करना अलाउड है कब मर्डर करना अलाउड नहीं है। जैसे सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया तो क्राइम नहीं है,
ऐसे मर्डर किया तो क्राइम है, ऐसी सब बातें हम सब पढ़ेंगे आईपीसी में, मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको। अरे एक से एक बातें पढ़ेंगे, एक से एक, मतलब मजा नहीं भैया, मजा आ जाएगा आपको, एक से एक बातें पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे को आपने दारू पिलाया और मैंने किसी का मर्डर किया तो क्या होगा, मैंने आपको दारू पिलाया मान लो और उसके बाद आपने मेरा ही मर्डर कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसी सब बातें अपन देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। आईपीसी आपको आपके हक बताएगा और आपको आपका कर्तव्य बताएगा। हक मतलब राइट्स, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। और जब भी कोई लॉ आपको आपके हक और कर्तव्य बताता है, ऐसे लॉ को कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। तो आईपीसी क्या है बोलो, आईपीसी क्या है बेटा, सब्सटेंटिव लॉ है जो आपको आपके हक बताता है, आपकी ड्यूटीज बताता है। अच्छा, कई ऐसे लॉ भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोर्ट का क्या काम होता है, कोर्ट में कैसे अप्लाई करना होता है, केस कैसे होता है, कोर्ट का क्या पावर होता है, कैसे कार्यवाही होती है। ऐसे लॉ को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। ऐसे लॉ को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, जो सब कोर्ट की बातें करेगा। कोर्ट का क्या पावर है, केस कैसे होता है, केस कब करते हैं, केस कैसे करते हैं, कहां पे केस करते हैं, कौन से कोर्ट में करते हैं, कौन से कोर्ट का क्या पावर है। ये ऐसा लॉ जो कोर्ट की बातें करता हो उसे कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। और ये है आईपीसी के लिए, मतलब जो साथ में प्रोसीजरल लॉ है वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी हम पढ़ेंगे आईपीसी के बाद। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा मामला जाएगा, कोर्ट का क्या पावर होगा, कैसे काम करेगा कोर्ट, कोर्ट में कौन होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले कब आएंगे, कैसे आएंगे, पुलिस वाले कब अरेस्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। ये सब बातें सीआरपीसी में लिखी है, ठीक है। और ऐसे लॉ को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, यानी कि सीआरपीसी कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। आईपीसी कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ। मेरे को बताओ आप लोग, अब आपसे पूछूंगा, आप लोग बताओ, ऐसा लॉ जो बताता हो केस कैसे होगा, कौन से कोर्ट में होगा, कौन से कोर्ट का क्या पावर होगा, कैसे कार्यवाही होगी, ये कौन सा लॉ बताता है, प्रोसीजरल लॉ। क्राइम के लिए प्रोसीजरल लॉ कौन सा है बेटा, क्राइम के लिए प्रोसीजरल लॉ कौन सा बेटा, क्राइम के लिए प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी। क्राइम के लिए प्रोसीजरल लॉ कौन सा बेटा, सीआरपीसी। और ऐसा लॉ जो आपको हक, आपके हक बताएगा, क्या आपका राइट है, क्या आपकी ड्यूटी है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ऐसा लॉ जो आपको आपका हक बताएगा, आपका कर्तव्य बताएगा, ऐसे लॉ को कैसे, सब्सटेंटिव लॉ। वो कौन सा लॉ है बेटा हमारे क्राइम के लिए, क्राइम के लिए आईपीसी। क्राइम के लिए कौन सा बच्चा, आईपीसी। क्राइम के लिए कौन सा है लाला, आईपीसी। बहुत बढ़िया, छा गए गुरु, गुरु गुरु छा गए गुरु, बहुत बढ़िया। अब हो जाते हैं शुरू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, दिस इज इजी। अच्छा मैं आपसे, चलो आपसे पूछता हूं, कंपनी लॉ किस में आएगा बताओ। कंपनी लॉ वैसे तो चलो क्राइम क्रिमिनल के लिए नहीं है, लेकिन किस में आएगा कंपनी लॉ, क्या लगता है, सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है, व्हाट डू यू थिंक। चलो कंपनी लॉ क्या लगता है आपको, सब्सटेंटिव लॉ है, राइट्स बताता है, ड्यूटीज बताता है, क्या हक है क्या कर्तव्य ये बताता है, कि प्रोसेस बताता है, कौन से कोर्ट का क्या पावर है, कोर्ट कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने समय में जाएंगे, क्या लगता है कंपनी लॉ क्या है, कंपनी लॉ। कैसे प्यार तो ना 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 ना। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। देखो बेटा, क्राइम के लिए आईपीसी क्या है, सब्सटेंटिव लॉ। क्यों, क्योंकि वो आपको बताता है क्या आपका हक है, क्या आपका कर्तव्य है, इसलिए आईपीसी इंडियन पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि वो प्रोसेस बताता है कैसे कोर्ट होगा, कैसे कोर्ट जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, है ना, तो वो एक प्रोसीजरल लॉ है। कंपनी लॉ में दोनों बातें, ज्यादा सब्सटेंटिव बातें, कम प्रोसीजरल बातें। कंपनी लॉ में सब्सटेंटिव लॉ सबसे भर के 80% सब्सटेंटिव लॉ है, कुछ बातें प्रोसीजरल लॉ की भी है कि एनसीएलटी क्या होगा, एनसीएलटी के क्या पावर होंगे, एनसीएलटी कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, तो कुछ बातें वहां पे प्रोसीजरल लॉ की भी है, लेकिन मेजॉरिटी बातें सब्सटेंटिव लॉ की है। मेजॉरिटी बातें जो है वो सब्सटेंटिव लॉ की है कंपनी लॉ में। जस्ट एक नॉलेज के लिए बताया, जस्ट ये बात तो जस्ट एक नॉलेज के लिए बताया। आपको क्या याद रखना है कि ऐसा लॉ जो आपको बताए कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसे कहेंगे सब्सटेंटिव लॉ। ऐसा लॉ जो बताए कि कोर्ट का क्या पावर है, कोर्ट कब जाते हैं, कोर्ट किस तरीके से जाते हैं, कैसे प्रोसेस में केस करते हैं, केस कैसे होता है, कितने दिन में केस खत्म होता है, केस में कब पोस्टपोन हो सकता है, ये जो बताए उसे कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, उसे कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। अच्छा हमने क्या शुरू किया है अभी बताओ, इंडियन पीनल कोड शुरू किया है। बोलो क्या शुरू किया है, इंडियन पीनल कोड शुरू किया है।
आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए था मेरे से कि सर इंडियन पीनल एक्ट क्यों नहीं बोलते, इंडियन पीनल कोड क्यों बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्यों बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड क्यों बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों बोलते हैं, और कंपनीज एक्ट क्यों बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बोलते हैं। एक्ट में और कोड में क्या फर्क है सर? किसी को पता है अपनी क्लास में एक्ट और कोड में क्या फर्क है? किसी को पता है एक्ट में और कोड में क्या फर्क है? एनीवन गाइस? एनीवन गाइस जिसको पता हो कि एक्ट में और कोड में क्या फर्क है? बताओ बताओ जी, एक्ट में और कोड में क्या फर्क है? एनीवन जिसको पता हो अपनी क्लास में, किसी को पता हो कि एक्ट में और कोड में क्या फर्क है? एनीवन गाइस? तो सब लोग ध्यान देना, जब बहुत सारे एक्ट को मिला के कोई लॉ बनाया जाता है, जब बहुत सारे एक्ट को कोई बना के मिला के जब लॉ बनाया जाता है, जब बहुत सारे एक्ट को मिला के कोई लॉ बनाया जाता है उसे कहते हैं कोड। जब बहुत सारे एक्ट को मिला के कोई लॉ बनाया जाता है ना, उसे कहते हैं कोड। इंडियन पीनल कोड बहुत सारे एक्ट को मर्ज कर दिया, मिला दिया, और वो सारे लॉ खत्म हो गए और एक लॉ बन गया कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आज के बाद जब भी कोड वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पुराने लॉ थे जिनको हटा के लॉ बनाए, बहुत सारे लॉ को मर्ज करके, मिला के, उनको हटा के, उनको इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके, उनको इकट्ठा करके जब कोई लॉ बनाया जाए ना, उसे कहते हैं कोड। इसलिए वर्ड यूज होता है इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ठीक है, यस यस, कोड इज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एक्ट। वेरी गुड। सो इसमें क्या होता है, कंसोलिडेट कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं बहुत सारे लॉ को। चलिए अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने देखा आईपीसी के हिसाब से कि अगर कोई भी क्राइम इंडिया में होता है, आईपीसी के हिसाब से कोई भी क्राइम इंडिया में होता है, चाहे वो इंडियन करे चाहे वो फॉरेनर करे, इंडिया में कोई भी क्राइम होता है चाहे वो इंडियन करे चाहे वो फॉरेनर करे, आईपीसी अप्लाई होगा। भारत के कोर्ट वो मामला लेंगे, भारत के कोर्ट जो है वो मामला लेंगे। अब ये है हमारा इंडिया, मान लो ये है हमारा इंडिया। सर ऐसा गंदा इंडिया बनाया हो ना आपने, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया क्या? थोड़ा बेटर कर देते हैं, चलो। ओहो सेक्सी, अभी सेक्सी, हाँ चलिए ओके, अभी ध्यान देना, ये इंडिया है। अब इंडिया में ना बताया हुआ है कि इंडिया को कितना पानी मिला हुआ है। अब इंडिया में बोला हुआ कि इतना पानी आपके अंडर आएगा, ये इंडिया के बाहर है पानी, बट ये बोला हुआ है कि ये इतना पानी इंडिया का है, इतना पानी बोला हुआ है इंडिया का है। अब ये पानी में ना मर्डर हुआ, ये पानी में मर्डर हुआ, ये वाला जो पानी था ना यहाँ पे, है ना, सैया को देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो ये जो पानी था यहाँ पे मर्डर हुआ, चाहे मान लो किसी ने भी किसी ने किया, मान लो चलो हमने इसका मर्डर किया, निक जोन्स का, प्रियंका का जो पति है ना उसका मर्डर किया, या उसने हमारा मर्डर किया है पानी में, क्या लगता है क्या अप्लाई होगा? याद रखना, अगर इंडिया को जो पानी दिया गया है उसमें भी कोई क्राइम होता है तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। मान लो ये इतना पानी इंडिया के अंदर आता है, मान लो इतना पानी जो है, अब यहां तो पानी नहीं है सर, ओह यहां तो पानी नहीं है, यहां तो पानी नहीं है गुरु, पानी तो यहीं तक है। अरे यार इसको क्या हो गया, एक मिनट रुको, इतना पानी इंडिया में आता है मान लो, ठीक है, मान लीजिए इतना पानी जो है ये आता है इंडिया में, करेक्ट है, इतना पानी जो है इंडिया में आता है। तो ये पानी में भी अगर क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा। मतलब ये इसे कहते हैं वाटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसे कहते हैं वाटर टेरिटरी ऑफ इंडिया, या इंडिया की जो वाटर टेरिटरी है, मतलब भारत देश का पानी जितना है उसमें भी अगर कोई क्राइम होता है, मान लो कोई शिप से या किसी चीज से भी, तो क्या अप्लाई होगा? इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा, इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा जल्दी बताओ? इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा अगर भारत देश के पानी में जो है क्राइम होता है। क्या होता है जी? भारत देश के पानी में अगर क्राइम होता है, ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना जल्दी से,
ठीक है, तो अगर से भारत देश के पानी में भी क्राइम होता है तो भैया क्या होगा, आईपीसी अप्लाई होगा। अच्छा चलो ठीक है, तो आईपीसी कब कब अप्लाई होगा, इंडिया में क्राइम हुआ, चाहे इंडियन ने किया फॉरेनर ने किया, आईपीसी अप्लाई होगा। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। इंडिया में अगर क्राइम हुआ, चाहे चाहे फिर इंडियन ने किया फॉरेनर ने किया, फर्क नहीं पड़ता, आईपीसी अप्लाई होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देना। एक फॉरेनर ने इंडिया में इंडियन का मर्डर किया, आईपीसी अप्लाई होगा? यस सर, यस। अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन, जिससे मेरे को समझ जाए आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। एक फॉरेनर ने फॉरेनर का मर्डर इंडिया में किया, एक फॉरेनर ने फॉरेनर का मर्डर इंडिया में किया, मेरे को बताओ क्या मामला इंडियन कोर्ट्स लेंगे, मतलब यानी कि क्या भारतीय दंड संहिता अप्लाई होगा, जल्दी से बताओ। एक फॉरेनर ने फॉरेनर का मर्डर इंडिया में किया, एक फॉरेनर ने फॉरेनर का मर्डर इंडिया में किया, मेरे को बताओ क्या मामला इंडिया में आएगा कि फॉरेन में जाएगा? मामला इंडिया में आएगा कि फॉरेन में जाएगा? तो आंसर इज इंडिया में आएगा, आईपीसी अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट ये तो आप समझ गए कि इंडिया में क्राइम हो तो फर्क नहीं पड़ता इंडियन ने किया कि फॉरेनर ने किया, आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इंडिया के पानी में अगर क्राइम होता है तो भी आपने समझ लिया कि हाँ भाई इंडिया के पानी में क्राइम होता है, इंडिया की वाटर जुरिस्डिक्शन में क्राइम होता है, इंडिया की वाटर टेरिटरी में क्राइम होता है, तो भी भैया बात तो एकदम सिंपल है कि इंडिया की वाटर टेरिटरी में अगर क्राइम होता है तो भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब सुनना, अगर इंडिया का कोई शिप है, अब सुनना ध्यान से, इंडिया का मान लो कोई शिप है, शिप, इंडिया का कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, इंडिया का कोई शिप है जो या एयरक्राफ्ट है, इंडिया का कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, या तो इंडिया उसको ओन करती है, मतलब इंडिया ने उसको खरीद लिया है, या इंडिया में रजिस्टर्ड है, या इंडिया में सिर्फ वो रजिस्टर हुआ है, था किसी और का लेकिन हमने उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में किया है। कोई शिप है, शिप समझते हैं पानी में जो चलती है, एयरक्राफ्ट समझते हैं हवा में जो उड़ता है, वी वी वी, है ना, जो सर ऐसे नहीं उड़ता है वी करके, हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे ही उड़ता है। तकलीफ आपको? अभी ध्यान से सुनना, तो एयरक्राफ्ट या शिप, एयरक्राफ्ट या शिप, अभी ध्यान से सुनना, इंडिया अगर ओन करता है या इंडिया में रजिस्टर्ड हो और इस एयरक्राफ्ट या इस शिप में अगर कोई भी घटना घटती है तो आईपीसी अप्लाई होगा। सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, मैं समझाता हूं। ये है मान लो पाकिस्तान, अबे यार इतना बड़ा थोड़ी है, ये है मान लो पाकिस्तान, छोटू सा, हट कमीना देश। चलिए ये है पाकिस्तान, ठीक है, और ये है चाइना, इधर थोड़ी है, ये है पाकिस्तान और ये है चाइना, ये है चाइना, ठीक है, ये है चाइना। अब पाकिस्तान से चाइना जा रहा है एक एयरक्राफ्ट जो इंडिया ओन करती है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है वो इंडिया ओन करती है, हमने गरीब पाकिस्तान को किराए में दिया हुआ है, गरीब पाकिस्तान को हमने किराए में दिया हुआ है, ठीक है, तो इंडिया ओन करती है उस एयरक्राफ्ट को, पाकिस्तान से जा रहा है वो चाइना, ये है पाक, ये है चाइना, पाकिस्तान से चाइना जा रहा है एक एयरक्राफ्ट, ठीक है, पाकिस्तान से कहां जा रहा है जी, चाइना जा रहा है एयरक्राफ्ट, एक प्लेन जा रहा है चाइना, वो इंडिया का है। अब उसमें ब्लास्ट करता है बांग्लादेश, उसमें ब्लास्ट करता है बांग्लादेश, ब्लास्ट कौन करता है, बांग्लादेश। क्या इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा, बताओ क्या इंडियन उसमें, अच्छा उसमें उस एयरक्राफ्ट में एक भी इंडियन नहीं है, उस एयरक्राफ्ट में एक भी इंडियन नहीं है, उस एयरक्राफ्ट में एक भी इंडियन नहीं है। सर आईपीसी लगेगा तो ये कोर्ट में भी जाएगा तो प्रोसीजर लॉ हुआ? नहीं नहीं गुंजन, इतना आपको डीप में नहीं, कोर्ट में जाएगा तो प्रोसीजर लॉ नहीं हुआ, हम सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ इज कि कौन सा मामला, कौन से मामले में कोर्ट का क्या पावर है, कोर्ट कब कौन सा कैसे कोर्ट में केस होता है, किस तरीके से होता है, वो सारे प्रोसीजर लॉ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम राइट्स ड्यूटीज ही देख रहे हैं। ये तो लॉ आईपीसी को पढ़ रहे हैं अपन गुंजन की, सिर्फ आईपीसी को पढ़ रहे हैं कि आईपीसी कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। तो आईपीसी का आप बोल सकते हो कि एप्लीकेबिलिटी है, दैट्स इट, कि कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा राइज था, क्वेश्चन मेरा ये था कि पाकिस्तान से चाइना एक प्लेन जा रहा है जिसमें बांग्लादेश ने ब्लास्ट किया, लेकिन वो प्लेन इंडिया का था,
फर्क नहीं पड़ता गरीबों, फर्क नहीं पड़ता उसमें एक इंडियन है कि नहीं। हम तो भैया आईपीसी अप्लाई कराएंगे, हमारे देश में मामला चलेगा। एयरक्राफ्ट हमारा था, ऐसे कैसे तुमने ब्लास्ट कर दिया बे? है हमारी चीज थी, हमारी चीज थी भैया। अगर कोई भी शिप है या कोई भी एयरक्राफ्ट है वो इंडिया या तो उसको ओन करती है या सिर्फ इंडिया में रजिस्टर्ड है वो किसी भी तरीके से, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट में कोई भी घटना घटती है, फर्क नहीं पड़ता लाला कि उसमें इंडियन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उसमें इंडियन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हमारे शिप और एयरक्राफ्ट को तूने हाथ कैसे लगाया बोल? हम तो आईपीसी अप्लाई करवाएंगे। तेरी दम कैसे हुआ तेरे में कि तूने हमारे एयरक्राफ्ट या शिप में हाथ लगाया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिया का शिप है, इंडिया का एयरक्राफ्ट है, उसमें भी अगर कोई भी घटना घटती है, इंडिया के शिप या इंडिया के एयरक्राफ्ट में कोई भी घटना घटती है बेटा, कोई भी शिप या इंडिया एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ओन करती है या रजिस्टर्ड है, ओन्ड बाय इंडिया है या रजिस्टर्ड बाय इंडिया है ना, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। तो इंडियन पिनल कोड कब अप्लाई होता है? जब इंडिया में क्राइम होता है, फर्क नहीं पड़ता फॉरेनर करे इंडियन करे, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। ठीक है, क्या लिखा है देख लीजिए एक बार, कि ध्यान देंगे सब लोग बेटा। वेर अ क्राइम ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड, कोई भी इंडियन पिनल कोड के तहत क्राइम होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत देश में कोई भी क्राइम होता है तो आईपीसी अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। मतलब फर्क नहीं पड़ता दैट पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम इज इंडियन और फॉरेनर, फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन ने क्राइम किया कि फॉरेनर ने क्राइम किया। इंडिया में क्राइम हुआ तो आईपीसी अप्लाई होगा। और इंडिया की टेरिटरी संविधान में बताई हुई है आर्टिकल 1 में कि इंडिया की टेरिटरी क्या है, कितना इंडिया है, संविधान के आर्टिकल 1 में बताया हुआ है। अच्छा, भारत देश के पानी में अगर तुम, भारत देश को पानी दिया गया है तो है ना, कितने नॉटिकल माइल्स तक तो है, तो भारत देश के पानी में भी तुम अगर ये करोगे ना, लफड़ा क्राइम करोगे ना भारत देश के पानी में, तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। और तीसरा, भारत देश का एक शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो भले ही एक दूसरे देश से दूसरे देश जा रहा है और किसी दूसरे देश ने ब्लास्ट किया, लेकिन वो शिप या एयरक्राफ्ट भारत का है ना, इंडिया ओन करता है, रजिस्टर्ड है ना, तो आईपीसी अप्लाई होगा। जय श्री राम, आईपीसी अप्लाई होगा। बात ही नहीं आती बॉस, आईपीसी अप्लाई होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। फॉरेन में ये सब चीजें सड़क किनारे भी कर सकते हो, इसको मैं कहता हूं स्टार्टर। समझ रहे हो ना? इमरान हाशमी, चुम्बन देव हमारे जो करते हैं ऐसा ऊपर ऊपर खेलते जो हैं, ये स्टार्टर मैं कहता हूं इसको, स्टार्टर। मेन कोर्स अलग हो गया, मेन कोर्स तो भैया आले चले तुम्हें ओयो के वही होता है, होता। अभी ध्यान से सुनना, इंडिया में पब्लिक प्लेस में ये सब करना अलाउड नहीं है, जबकि यूएस में चलता है। पब्लिक प्लेस में आप इमरान हाशमी को आइडल मान के, चुम्बन देवता को आइडल मान के थोड़ा स्टार्टर खा सकते हो। कहां पे, कहां पे जी? अमेरिका में। इंडिया में ना बाबा ना, शिव 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 शिव, इंडिया में नहीं चलेगा। इंडिया में पब्लिक प्लेस में अगर आप ये सब करते हैं तो 1 साल की जेल भी हो सकती है आपको। अब ना 2 फॉरेनर इंडिया आए हुए थे, 2 फॉरेनर इंडिया आए हुए थे। अब उनको पता नहीं, फॉरेनर इंडिया आए हुए थे, 2 अपने आए हुए थे 2, उनके यहाँ तो चलता था बढ़िया, मस्त ने एक नंबर सड़क किनारे बैठ के खड़ते थे वो, बढ़िया स्टार्टर खाते थे। अब इंडिया आए, इंडिया में बैठे, इंडिया में बैठे एक जगह बेंच वेंच में सरकार की, और वहीं पे बेबी ने बोली, बेबी आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक लड़की ने बोली अपने पति को, दोनों फॉरेनर थे, तो पति बोला अभी फील कराता हूँ। चालू हो गया, स्टार्टर खिलाना शुरू कर दिया पति ने। मामा आ गया, पुलिस वाला आ गया, बोले क्या चल रहा है यहाँ पे? हम प्यार कर रहा है, फॉरेनर कहते हैं। हे, पुलिस वाला कहता है इधर प्यार व्यार नहीं चलता ऐसा। तो वो फॉरेनर कहते हैं कि क्या नहीं चलता है, मेरी बीवी है, मैं कर रहा है, उसका मर्जी है, मेरा मर्जी है, तुम कौन होता है बोलने वाला? पुलिस कहता है बे 2 पड़ेंगे डंडे अभी, हैं नाम है हमारा चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। पुलिस कहता है उसको, पुलिस कहती है तुम कौन होता है हम डंडा मारने वाला, हम वहां रोज करता है। फॉरेनर दंग बंग हो गए, अब जेल हो रही है बेचारों को। आपको क्या लगता है कि इंडियन पिनल कोड अप्लाई होना चाहिए कि फॉरेन का कोड अप्लाई होना चाहिए? बताओ, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होना चाहिए कि फॉरेन का कोड अप्लाई होना चाहिए? जल्दी बताओ, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होना चाहिए कि फॉरेन का कोड अप्लाई होना चाहिए? बताइए, बताइए बॉस, जल्दी बताइए, क्या लगता है?
इंडिया में वो ऐसा कर रहे हैं सर। अगर वॉर में इंडिया का एयरक्राफ्ट हो तो आईपीसी नहीं लगेगा ना। वॉर की बातें करते हैं गुंजन, अभी वॉर का आएगा, टेंशन मत लो। वॉर में बहुत सारे एक्सेप्शन है। आईपीसी अप्लाई होगा क्या? यस, आईपीसी अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम साले इंडिया में आए हो, तुम्हें इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम इंडिया आए हो तो तुम तुम्हारा लॉ फॉलो कर रहे हो, पगले हो गए क्या? इंडिया में इंडियन का लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा और तुम्हें जेल हो सकती है भाई, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे ये चीज क्राइम है, हमारे यहाँ पे ये चीज अपराध है। करना है तो करो ना कमरे में जाके। हमारे यहाँ पे पब्लिक प्लेस में ये सब करना अलाउड नहीं है। हमारा देश एक सभ्य देश है, ठीक है? हमारे यहाँ पे एक लड़की लड़के को पब्लिक पे मार जरूर सकती है, बट ये सब नहीं कर सकते। बहुत डीप था भाई ये। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मूविंग ऑन एवरीवन। चलिए ओके, मुस्कान कह रही है भारतीय दंड संहिता। हाँ जी, दिस इज आईपीसी मुस्कान। यस मुस्कान। चलिए, तो ये बेसिकली जो है आपने मेरे दोस्तों देखा, करेक्ट है एवरीवन? ये जो है आपने देखा, करेक्ट? ओके ओके, नौ ध्यान देंगे मेरे दोस्त, नौ ध्यान देंगे मेरे दोस्त, नौ ध्यान देंगे मेरे दोस्त, नौ ध्यान देंगे मेरे दोस्त। तो ये बातें जो है आपको समझ में आई। अच्छा, आईपीसी किस किस पे नहीं लगता, ठीक है? ठीक है, ध्यान देना एवरीवन। आईपीसी किस किस को अप्लाई नहीं होता है ना? आईपीसी किस किस को नहीं लगता, मतलब साला तुम जो क्राइम कर लो तुम्हें आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, जो क्राइम कर लो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। ऐसा कोई है हमारे देश में? साला जो क्राइम कर लो, भैंस की आंख मर्डर कर लो किसी का, जेल नहीं होगी तुमको। तो पहले तो हैं हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब, जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं उनको सजा नहीं होगी। जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक सजा नहीं होगी, ऑफिस छोड़ने के बाद हो जाएगी। जैसे ही ऑफिस छोड़ेंगे तब हो जाएगी। ऑफिस मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोजीशन पे आप हैं, साले कितने ही क्राइम कर लो, कितने ही क्राइम कर लो, जब तक कुर्सी पे बैठे हो तब तक सजा नहीं मिलेगी। मतलब जब तक आप ऑफिस होल्ड करते हो, उस पोजीशन पे हो, आपको सजा नहीं मिलेगी। पोजीशन छोड़ेगी तुम्हारी, बैंड बजा देंगे, बैंड बजा देंगे, बैंड, ठीक है? तो इनको नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कभी आईपीसी अप्लाई नहीं होता। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कभी इनके अगेंस्ट शुरू नहीं हो सकता। किस किस के अगेंस्ट? प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट, जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं, जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है? तो मतलब प्रेसिडेंट जी मान लो मर्डर कर लिए किसी का। राधिका कहती है कि सर अगर फॉरेनर्स को पता नहीं था कि इंडिया में ये सब करना अलाउड नहीं है सर। अबे तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। राधिका ऐसे में तो तू मर्डर कर ले, पुलिस वाले पकड़ने आएंगे तो मुझे नहीं पता था कि मर्डर करने पे कुछ जेल हो जाएगी, ऐसे बोल के छूट जाएगी। सिग्नल तोड़ दे, सिग्नल तोड़ने के बाद मुझे नहीं पता था कि सिग्नल तोड़ने से तो मेरे को जेब में फाइन देना पड़ेगा। अबे ऐसा थोड़ी क्राइम करके बोल दूं मुझे नहीं पता था कि ऐसे करने से ऐसे होता है, मैं तो इनोसेंट हूँ। पगले हो गए क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो लॉ है वो लॉ है। हम मानते हैं कि आपको वो पता है, चाहे आप इंडियन हो फॉरेनर हो। हमारे इंडिया में आए ना, आप पढ़ के आना था, पढ़ लेना था कि हमारे यहाँ क्या लॉ है ना? तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। बराबर बात समझ रहे हैं? ओके चलिए। सर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सबको इक्वल होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। शांभवी भी कह रही है नहीं 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 नहीं, ये उनको स्पेशल मान्यता दी गई है और प्रेसिडेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए स्पेशल रूल्स हो सकते हैं, है ना? तो भैया वो इक्वालिटी है, लेकिन उनको एक्सेप्शन में डाला गया, ठीक है? तो ध्यान देना भी सारे, ठीक है? ध्यान देना कि हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक ऑफिस होल्ड करते हैं ना, तब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्त। अबे कर लो जो करना है कर लो, अबे पीट डालो किसी को जाके रास्ते में। मतलब कहता हूं भैया प्रेसिडेंट बनो, प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या करो ना, प्रेसिडेंट बनो बुढ़ापे में वाट लगाओ सबकी। जेल तो होने वाली नहीं है, जेल तो होने वाली नहीं है। जब कुर्सी छोड़ने का समय आया सीधा निपट गया ऊपर, सीधा खत्म, विनाश, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सीधा फिनिश। मतलब कि क्राइम करना है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कर सकते हैं, जब तक ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक उनको सजा मिलेगी, जैसे ही कुर्सी छोड़ेंगे सजा मिलेगी। अच्छा, दूसरे होते हैं फॉरेन सॉवरेन्स। फॉरेन सॉवरेन मतलब फॉरेन के राजा या महाराजा, फॉरेन के राजा या महाराजा, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। ये अपनी बुड्ढी, बुड्ढी प्यारी बुड्ढी,
हमारी प्यारी राज दुलारी क्यूटी। ये जो बुड्ढी अम्मा है, ये है इंग्लैंड की महारानी। ये है इंग्लैंड की महारानी। ये देखो उसको, बुड्ढी को देख भर लो भैया। कौन सी साइट खुल गई वे, डर लगता है कई बार गलत साइट ना खुल जाए कोई। ये देखो कहाँ गई बुड्ढी अम्मा जी, कहाँ गई ये बुड्ढी अम्मा। अरे बुड्ढी अम्मा तेरे लिए मैंने ये पेज खोला, तू गायब हो गई। चलो तो ये है हमारी कौन, इंग्लैंड की महारानी, बराबर क्या। ये है इंग्लैंड की महारानी। ये देखो इसके पास ही है, इसी के पास है अपना कोहिनूर, इसी के पास है अपना कोहिनूर। चोर के लेके गए थे ना ये लोग हमारे देश से, यही लोग लेके गए थे हमारे देश से कोहिनूर, हमारे देश का। ये जो बुड्ढी लगाती है ना अपने सर पे कई बार कोहिनूर का हीरा, वो हमारे भारत का है। अब कई लोग पूछेंगे सर अभी नहीं ले सकते क्या वापस। मेरे भोलो, वो अग्रीमेंट के तौर पे लेके गए थे, आजादी इसलिए दिए थे उन्होंने कि कई सारी चीज लेके गए थे। वो अग्रीमेंट में लिखा था अब कुछ वापस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। तो अभी ध्यान देना, तो ये जो है हमारी बुड्ढी अम्मा या जितने भी फॉरेन सॉवरेन्स हैं, ये कोई भी क्राइम कर ले, कोई भी मर्डर कर ले, इन पे आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा अगर केस होगा तो, होता भी है तो, अगर केस होता भी है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आईपीसी जो है अप्लाई नहीं होगा, याद रखना। आईपीसी अप्लाई नहीं होगा अगर ये अगर ये बुड्ढी अम्मा आती है, मान लो मेरे को पेट में लात मार देती है जोर के, दर्द देता है, दर्द देता है। और अगर पेट के 1 फुट नीचे मारी तो और दर्द है। छोड़ो, तो लात मार के मेरे को निकल गई है बुड्ढी, अपना मतलब है क्वीन एलिजाबेथ। मैं वो केस करना है भाई, इंडिया में केस ही नहीं हो सकता इस पे, फॉरेन इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा केस करना है तो। अगर फॉरेन के सॉवरेन मतलब फॉरेन के राजा महाराजा जो हैं, उन पे आपको केस करना है तो हो ही नहीं सकता। उन पे केस करना है तो सीधा कहां पे होगा, ठीक है, कहां पे होगा भैया सीधा इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा, सीधा इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया के पीएम पर आईपीसी अप्लाई होगा, पीएम पर होता है, पीएम पे आईपीसी अप्लाई होता है। तानिया कहती है कोई चुरा ले अगर सर फिर से, जाओ तानिया तो निकल कल, पहले टिकट कटा कल की बढ़िया इंग्लैंड की। हाँ मस्त ने प्लान बना कि कोहिनूर चोरी करना है मेरे को, पकड़ी गई तो मेरा नाम मत लेना, मोदी सर ने भेजे तू तो भाई मेरे तेरा तो क्या है, मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चे का प्लान है अभी, पहले बच्चे बाद में शादी। मैं कहा वो यूनिक करना चाह रहा हूँ अभी, पहले बच्चा करेंगे बाद में शादी। बस रेडी नहीं हो रही है कोई कोई रेडी नहीं हो रही है इस काम के लिए। कोई हो अगर ध्यान में तो बताना, ठीक है, जो अग्री हो जाए कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, पहले बच्चे बाद में शादी, तो अग्री हो तो बताना, कोई ध्यान में हो तो बताना मेरे। चलिए ओके ना, ध्यान देना एवरीवन। सो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि फॉरेन सॉवरेन्स पे कभी भी हमारे देश में सजा नहीं हो सकती। किनको नहीं हो सकती हमारे देश में सजा भैया, तो जितने भी फॉरेन सॉवरेन्स हैं, राजा महाराजा हैं, इनको हमारे देश में सजा नहीं होगी, इनको हमारे देश में सजा नहीं होगी। करेक्ट है सर, अब तो मर गई ये, अब कहाँ होगा कोहिनूर। सही बात है, हार्दिक पांड्या से पूछना कहता है कहती है। चलो गुड ओके, अभी ध्यान देंगे। तो फॉरेन सॉवरेन, फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं, इन पे हमारे देश में कार्यवाही नहीं होती, और दूसरे होते हैं फॉरेन सॉवरेन जो है इन पे नहीं होती। और अब तीसरे जो हैं जिन पे कार्यवाही नहीं होती हमारे देश में, वो हैं एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स। ये होते हैं दूत, द है बेटा, द है ना कई बच्चे उसको ऐसा सुन लेते हैं, कई बार एक बार पिछली बैच है, मैंने बोला दूत, बच्चे बोलते हैं आपने गाली बके हो, सारे बच्चे बोल रहे हैं। मैं भाई तुम आ रहे क्या, ईयरफोन डालो भाई, हद करते हैं यार बच्चे। अभी ध्यान से सुनना, ये कौन होते हैं दूत, कौन होते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन वर्ड यूज करते हैं एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इन्हीं को कहते हैं दूत। ये कौन होते हैं भाई, ये कौन होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कौन होते हैं एम्बेसडर, डिप्लोमेट, ये लोग कौन होते हैं, ध्यान देना सारे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हॉज नीदरलैंड में होगा महारानी के ऊपर, यस हर्ष बेटा, यस ओके। अभी ध्यान से सुनना सारे, ध्यान देना। जितने भी हमारे देश में एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, मतलब राजदूत हैं, जितने भी मतलब कि क्या कौन होते हैं, पहले तो ये समझो आप। रामायण देखिए आपने, रामायण देखिए। चलो आपको एक चीज दिखाते हैं, आज अच्छी चीज दिखाते हैं। गलत चीज तो आपने बहुत देख ली होगी भाई जीवन में, कोई अच्छी चीज भी देखो। कोई अच्छी चीज भी देखा करो जीवन में।
बढ़िया सी चीज देखा करो। हनुमान जी को कहा जाता है रामदूत। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा, है ना, मतलब राम जी के दूत हैं वो, जिसमें इनके पास इतना बल है। ठीक है, ओके, रामदूत हैं वो, रामदूत। आपको दिखाते हैं। अच्छा, अंगद एक बार लंका में गया था दूत बन के। आपको वो मैं सीन दिखाता हूँ, बढ़िया सीन है, मजा आएगा आपको। आ जाओ, अच्छी चीज दिखाते हैं आज आपको। गंदी चीज तो बहुत देखे होगे, आज अच्छी चीज देखो। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे। सुनना ध्यान से। एक्चुअली स्टोरी कुछ ऐसी थी, स्टोरी कुछ ऐसी थी कि अंगद जी जो थे वो जाते हैं दूत बन के। दूत मतलब संदेशा लेके जाते हैं। जैसे दूत कौन होते हैं? एक राजा को दूसरे राजा को जब संदेशा देना होता है तो वो एक मैसेंजर बन के एक व्यक्ति जाता है, उसे दूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, डिप्लोमेट कहते हैं। तो अंगद वही बन के गया था, और रावण जो था वो बहुत अहंकार में, वो कहता था कि ऐसा वैसा मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये जो दूत थे, इन्होंने कहा तुम मेरा पैर हिला के बता दो, बस सिर्फ मेरा पैर हिला के बता दो, बस बाकी तो छोड़ो। तो इन्होंने फिर ऐसा पैर रखा था कि मेरा पैर हिला के बता दो बस, ठीक है, सिर्फ पैर हिला के बता दो। बहुत लोग आए थे पैर हिलाने के लिए, कोई हिला नहीं पाया था पैर। तो हुआ क्या था, बहुत लोग आए थे पैर हिलाने के लिए, कोई हिला नहीं पाया था पैर। देखिए लोग आए थे। एट द एंड में रावण भी आया था, एट द एंड में रावण भी आया था। दूत, एक्चुअली ही वॉज अ दूत। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान जी ने लंका जला दी थी। आपने ये सुना है, हनुमान जी ने लंका जला दी थी। तो हनुमान जी भी दूत बन के गए थे एंड लंका जलाई, मतलब हनुमान जी को पकड़ लिया गया था, रावण ने पकड़ लिया था। तो वो लोग ना, उन्होंने क्या किया कि वो उसको मर्डर करना चाहते थे। हनुमान जी का कर तो सकते नहीं थे, दम तो है नहीं, तो हनुमान जी का मर्डर करना चाहते थे। बट विभीषण ने कहा कि ये तो दूत है। दूत मतलब ये तो राम जी का दूत है, दूत मतलब कि ये तो मैसेंजर है, और दूत को सजा नहीं देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, विभीषण ने कहा रावण को कि दूत को सजा नहीं देते हैं। पुराने जमाने से कस्टम है, कस्टम मतलब रीति रिवाज है ये, कि दूत को सजा नहीं देते हैं, दूत को कभी सजा नहीं मिलती। अगर एक राजा किसी अपने आदमी को भेजता है कि जाके ये संदेशा दूसरे राजा को दे क्या, तो वो राजा उस दूत को कभी सजा नहीं देगा। ये रीति है, रिवाज है, कस्टम है, कस्टम है, कस्टम, कस्टम समझ रहे, रीति रिवाज है। तो हनुमान जी भी जब जाते हैं तो ये क्या करना चाहते हैं कि मतलब कि रावण जो है हनुमान जी को मारना चाहता है, बट विभीषण कहता है कि ये तो दूत हैं, आप कैसे मार दोगे इनको। तो फिर वो कहता है चलो उसको मारो मत, इनकी जो पूंछ है उसमें आग लगा दो। तो वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं और हनुमान जी जो लंका का दहन कर, मतलब कि लंका की वाट लगा देते हैं, ठीक है, एंड आग लगा देते हैं पूरी लंका में। तो ये जो है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, दिस इज नॉट न्यू, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है कि हमारे देश में दूत को सजा नहीं मिलेगी। हमारे जमाने में दूत को सजा नहीं मिलेगी, दूत को सजा नहीं मिलेगी। तो अब तक चल रहा है, ये अब तक चल रहा है कि दूत को सजा नहीं मिलेगी। अगर मतलब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री के कोई एम्बेसडर डिप्लोमेट है, मतलब कोई मैसेज लेके इंडिया आता है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल जॉ बिडेन का एक आदमी इंडिया को एक अग्रीमेंट देने आता है, कोई मैसेज देने आता है ना, इंडिया को कोई अग्रीमेंट देने आता है, मैसेज देने आता है, तो हम उसको, वो चाहे कोई भी क्राइम कर ले, हम उसको आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, जाना है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, हम उसको ऐसा नहीं कि कैद कर लेंगे। ये हमारे इंडिया को शोभा नहीं देता, किसी भी राज्य को शोभा नहीं देता, किसी भी कंट्री को शोभा नहीं देता। बदनामी होती है कि कोई आपका मैसेज लेके आया था और आपने उसको जेल में डाल दिया। इसलिए लॉ बना कि अगर कोई व्यक्ति मैसेज लेके आ रहा है, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, नहीं मैंने आपको बताया है ना, तो मैंने आपको रामायण बताया, तब से चला आ रहा है ये कि एक राजा दूसरे राजा को जब भी कोई मैसेंजर भेजता है, उसे कहते हैं डिप्लोमेट, एम्बेसडर कहते हैं उसको, तो उसको सजा नहीं देंगे, है ना, उसको सजा नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। वैसे ही हमारे इंडिया में भी अगर कोई मैसेज लेके आया था, उसने कोई क्राइम कर दिया, उसको हम सजा नहीं देंगे। मामला करना भी है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, इंडिया में नहीं जाएगा। इंडिया में आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। दूत ने कुछ गलत किया तो क्या होगा, सुमित कह रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं, दूत ने कुछ गलत भी किया तो भी इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेके जाओ, इंडिया में मामला नहीं आएगा, इंडिया में मामला नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर शादी, अंशिका कह रही है, ताकि ये दिशा की पिक हटे कम से कम। दिशा की कहाँ है पिक अभी? अच्छा उसमें है दिशा की पिक तो भाई बहुत है अपने पास, ये देखो यहाँ भी दिशु है,
बहुत पिक्चर है अपने पास। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे सारे। सो यस, सो दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीवन। बाकी का कल पढ़ेंगे। कल देखेंगे फॉरेन में क्राइम होता है, इंडियन ने किया तो क्या होगा, इंडियन के साथ फॉरेन में क्राइम हो गया तो क्या होगा, इंडियन ने फॉरेन का क्राइम फॉरेनर में किया तो क्या होगा। अभी सिर्फ इंडिया की बात की आज, बाकी बातें कल करेंगे। कैसा लगा आईपीसी मुझे बताओ, कैसा लगा आईपीसी? मजा आया लेक्चर में? जल्दी से बताओ। आज पहला दिन है, ज्यादा आपको लोड नहीं देता हूं, कल से हम ज्यादा करेंगे लेक्चर। लेकिन मुझे बताओ कैसा लगा आईपीसी, हाउ यू फेल्ट एवरीवन? सर दूत ने प्रेसिडेंट को मारा तो क्या होगा? तो भी विवेक आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। कुछ भी क्राइम कर ले विवेक, इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएगा विवेक। यस, हाउ यू फेल्ट एवरीवन? कैसा लगा आईपीसी? मजा आया आपको? मजा आया? मजा आया? बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। चलिए ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके वंडरफुल एवरीवन, कल मिलेंगे। नोट्स आपको मैं सेंड कर देता हूं, नोट्स मैं आपको सेंड कर देता हूं। यस, नोट्स आज ही आपको मिल जाएंगे, आज शाम को सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, थैंक यू। नैना कह रही है कोहिनूर उस बुड्ढी पे सूट नहीं करता। सही बात है नैना जी, आप पे सूट करेगा, है ना? सही बात है। चलिए ओके, मूविंग ऑन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। ठीक है, टाटा। 8 बजे आपकी क्लास नहीं, अभी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़े लेट शुरू होगी। आप लोग को अभी राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं जाना है, मैं बताऊंगा जिस दिन राइटिंग प्रैक्टिस होगी बताऊंगा, अभी नहीं है आपको, अभी आज चिल मारो। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। हार्ड कॉपीज के लिए क्या करना है, आपको ऑफिस से इंफॉर्मेशन इंटीमेशन आ जाएगा 1 या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स, तो मिल जाएगा वो भी। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा। मजा आ गया लेकिन अब थक गए। हाँ शिवांगी, अब थोड़ा आराम करो। ठीक है, चलो बाय। सॉन्ग 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 कल सुनाता हूँ पक्का, कल अच्छा प्यारा वाला सॉन्ग सुनाता हूँ। चलो 2 लाइन सुनाता हूँ आपको, 2 लाइन सुनाता हूँ। ठीक है, 2 लाइन सुनाता हूँ, 2 लाइन सुनिए। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे कोई करे सितम ये जहां, इनमें ही सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। चलिए ओके बाय। सर ओडीओपी का भी बता दो कुछ, ओडीओपी करना कंपलसरी है भाई, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, कंपलसरी है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, अच्छे से कीजिए। सर आपने जो एसबीसी में क्वेश्चन दिए थे उसे सॉल्व करना है। हाँ जी विशाखा करिए, और राइटिंग प्रैक्टिस में मैं उसको कराऊंगा। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं। ओडीओपी करना है भाई, कंपलसरी है, ओडीओपी कर लो। हाँ जिनका भी है कर लो ओडीओपी। ठीक है बाय। कैसे क्या करें? अरे मेल आता है आईसीएसआई से, और आपको नहीं पता चल रहा तो आईसीएसआई को मेल कर लो कि मुझे ओडीओपी करना है, तो वो आप सेंटर ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरीके से होता है। हर्ष कहता है सर अपलोड, डू कंसिडर अपलोडिंग सॉन्ग्स कवर ऑन यूट्यूब, यू विल रॉक। हर्ष भाई तू ही कर देना अपलोड, मैं तेरे को आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, तू कर दे भाई। भाई मेरे से होता नहीं है सब, तू मेरा आईडी पासवर्ड ले ले ये वाले चैनल का, तू कर देगा हर्ष तो तेरे को मैं दे देता हूँ। ठीक है
चलो बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। विल मिस यू ऑल, बाय एवरीवन। सर जून में दोनों ग्रुप एक साथ देना है। सेकंड ग्रुप की क्लास कब से स्टार्ट होगी? श्रुति, उसके लिए एक मीटिंग होने वाली है अभी, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सर कल ओडीओपी है, फिर क्लास कैसे मैनेज होगी? यार थोड़ा ऐसा कि छुट्टी तो नहीं हो सकती ना क्लास की, है ना, तो आप फिर रात में मैनेज करना, रात में देखना, ठीक है। ओके बाय। नैन्सी गर्व नहीं किया मैंने बिल्कुल भी इग्नोर आपको, ठीक है नैन्सी, बाय नैन्सी, टेक केयर नैन्सी, मिलते हैं फिर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल अपन, ठीक है, बाय, विल मिस यू ऑल, टाटा।